आज हम लोग स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स का, जो कि जेई मेन में अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस रहते ही हैं। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, जेई मेन और एडवांस दोनों पोर्शंस में क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं। लेट अस सी वन बाय वन। जो एक चीज़ें पहले मैं कॉमन कर दूँ, एक चीज़ें सब में कॉमन है, जस्ट ट्रिक टू राइट द आयनिक फॉर्म ऑफ ऑल द कंपाउंड्स। जो जैसे जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, जैसे कि PF5 हुआ या PCl5 हुआ या PBr5 हुआ, PI5 हुआ या XCF6 हुआ या BRF3 हुआ या IF5 हुआ, जितने भी हैलाइड्स हैं, है ना, यहाँ पे इन सभी हैलाइड्स को तोड़ने का जो बेस्ट तरीका होता है, जस्ट ट्रिक है, ध्यान रखना बार बार, ये है ना, इनको लिखना बहुत आसान है। सिंपली +5 एक लोअर चले जाओ तो PF4 हो जाएगा पहले के टाइम, और फिर हमारा PF5 से ऊपर जो 6 NN। सॉलिड का फ्लोरीन का साइज एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट होने की वजह से इसके आयनिक फॉर्म एडजस्ट नहीं करते, इसको ध्यान रखना है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आयनिक साइज फ्लोराइड के आयंस बहुत स्मॉलर इन साइज होने की वजह से रिपल्सन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसके आयनिक फॉर्म एडजस्ट नहीं करता है ना, रिपल्सिव नेचर होने की वजह से एक रीज़न, और दूसरा स्मॉलर इन साइज़ की वजह से आप बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते, है ना। ठीक है, तो ये नॉर्मली एग्जिस्ट इसी फॉर्म में करते हैं, PF5 में ही, और इसी फॉर्म में इसका हाइब्रिडेशन हमारा sp3d हो जाएगा। करेक्ट, सिंपल। ठीक है, यदि मैं इस मॉलिक्यूल्स को तोड़ूँ तो इसका लोअर फॉर्म फिर वापस से दो फॉर्म हो जाएगा, एक लोअर तो PCl4 हो जाएगा। सिंपल ट्रिक टू मेमोराइज ऑलवेज, और ये हमारा PCl एक कदम आगे तो 6 माइनस में हो जाएगा। यदि मैं इस कंपाउंड्स को तोड़ूँ तो वापस से देखो, P5 से लोअर 4 हो जाएगा तो PBr4 हो जाएगा, और ये प्लस में ध्यान रखना, जैसे कि अपनी PCl6 लिखा ना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, वैसे PBr6 जो है वो ऑक्टाहेड्रल में एडजस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि 6 ब्रोमीन को अरेंज करना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में पॉसिबल नहीं है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको Br माइनस एज इट इज फॉर्म में लिख दो। क्लियर है? चलो यहाँ पे आते हैं PI5, तो आयोडीन का लोअर एक कदम नीचे लो तो PI4 हो जाएगा, PI4, और ये हमारा प्लस। देखो, जब ब्रोमीन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ऑक्टाहेड्रल में, तो आयोडीन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी आयोडीन में भी आप सिंपल I- लिख के छोड़ दीजिए। चलो, जेनॉन में सेम केस, वापस से एक कदम नीचे लो तो जेनॉन का XeF5 हो जाएगा, और देखो यहाँ पे 6 से एक कदम आगे जाओगे 7 जाएगा, 7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, 7 फ्लोराइड को मुश्किल है अरेंज करना अबाउट द जेनॉन, चूँकि जेनॉन का साइज पहले से बिग है, ऊपर से आपने और उसको क्राउडिंग करोगे, रिपल्सन भी और बॉन्ड लेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे एडजस्ट नहीं करता है जेनॉन के पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो सिंपल F- को लिख के यहाँ पे छोड़ दीजिए, बहुत सिंपल। ठीक है, वैसे ब्रोमीन का एक लोअर और एक हायर जाओगे तो एक लोअर एक हायर वापस से जो, तो यहाँ पे ब्रोमीन का एक लोअर एक हायर लो तो ब्रोमीन का BrF2 हो जाएगा प्लस में, और हायर में जाओगे तो BrF एक हायर, 3 से ऊपर 4 तो BrF4 प्लस, सॉरी ये हमारा माइनस, एक मिनट ना मैं इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ, ये हमारा माइनस में, एक मिनट ना मैं थोड़ा कलर को चेंज कर रहा हूँ, बार बार दिक्कत हो रही कलर की विजिबिलिटी को लेके, जस्ट सेकंड है। यहाँ पे आयोडीन का वापस एक लोअर जाओगे तो आयोडीन का हमारा IF4 प्लस फॉर्म में, और IF5 से ऊपर 6 तो IF6 हमारा माइनस फॉर्म में। करेक्ट, बिल्कुल सही। देखो, आयोडीन के अबाउट हमारा 6 फ्लोराइड दैट कुड बी अरेंज, क्योंकि 7 तक हम अरेंज करते हैं फ्लोरीन में, है ना। वापस ऑक्सीजन में थोड़े से केस अलग है ना, इसके स्प्लिटिंग का जो मेथड है थोड़े से अलग है, इन सबको थोड़ा अलग। तो 4 को आप यहाँ पे तोड़ोगे लाइक दस IO प्लस में, और यहाँ पे IO3 माइनस में, कीप रिमेंबर। यहाँ पे टूटेगा तुम्हारा क्लोरीन का Cl4 को 2 4 में, ClO2 हमारा टूटता है प्लस फॉर्म में, और इसका माइनस फॉर्म ClO4 माइनस फॉर्म में होता है। इसको भी तोड़ो सिंपल लोअर और हाइयर में, तो NO प्लस में, और ये हमारा NO 3 ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 कर दो, है ना,
दिस इज अ माइनस फॉर्म। इसको भी तोड़ो, NO हमारा 4 है तो 2 और यहाँ पे ओके यहाँ पे भी आप NO प्लस ही लिखो, यहाँ पे भी NO प्लस और यहाँ पे NO3 माइनस में, और ये हमारा वापस टूटेगा NO2। देखो ऑक्साइड्स में कुछ बेसिक ऐसा ट्रिक नहीं है जनरलाइज फॉर्म में, तो यहाँ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप अच्छे से इन सबको याद रख सकें। ये हमारा माइनस फॉर्म था, ये माइनस यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात देखिए जैसे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, सब में सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स अनचेंज्ड है। मतलब यदि ये फास्फोरस हमारा +5 में है तो बाद भी +5 है, ये भी हमारा +5 में, नो चेंज। यदि हमारा +5 है तो ये भी हमारा +5 है, ये भी हमारा +5 है, कहीं कोई चेंज नहीं, बिफोर एंड आफ्टर विल रिमेन्स अनचेंज्ड। +5 तो ये भी +5, बाकी सभी जगह वैसे ही। ये +5 तो ये भी हमारा +5, ये एज इट इज़। ये हमारा +6 तो ये भी हमारा +6, ये एज इट इज़। ये हमारा +3 तो ये हमारा +3, ये भी हमारा +3, नो मोर चेंज। बाकी सब जो एड इन हमारा +5, यहाँ पे हमारा यदि +5 है तो ये भी हमारा +5, ये भी हमारा +5। इंटेंशन हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, इंटेंशन हमारा यहाँ पे सबके हाइब्रिडाइजेशन को बताना। लेट अस सी वन बाय वन ऑल द हाइब्रिडाइजेशन इन द गिवन कंपाउंड। देखो यहाँ पे फास्फोरस क्वार्टरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से अपने एक पॉजिटिव चार्ज दिया, तो बचा कितना 4, 4 के 4 शेयर हो गया, तो हाइब्रिडेशन 4 पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा हमारा sp3 हो जाएगी, बहुत सिंपल। फास्फोरस क्वार्टरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से आपने एक नेगेटिव लगा दिया, 5 एक 6 हो गया, 6 के 6 आपने शेयर कर दिया, तो 6 पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगी, बहुत सही। यहाँ पे फास्फोरस पे आउटरमोस्ट लेवल 5 इलेक्ट्रॉन, अपने एक निकाल दिया, बचा कितना 4, 4 के 4 शेयर कर दिया, तो 4 पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगी, बहुत सिंपल। यहाँ पे तो ब्रोमीन एसिड है। फास्फोरस के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से आपने एक निकाल दिया, बचा कितना 4, 4 का 4 शेयर कर दिया, हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन है, तो यहाँ पे जेनॉन के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा प्लस फॉर्म होता है, ये हमारा माइनस फॉर्म है। ठीक है, तो जेनॉन के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से आपने एक निकाल दिया, बचा कितना 7, 7 में से 5 शेयर कर दिया, तो 5 तो बॉन्ड पेयर हो गया, और बचा कितना तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर 6, 6 पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगी, करेक्ट। यहाँ पे वापस से ब्रोमीन, देखो ये हमारा Br है, ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो Br, करेक्ट। तो ब्रोमीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से आपने एक पॉजिटिव में तो निकाल दिया, बचा कितना 6, तो 6 में से शेयर कितना किया आपने सिर्फ 2, तो 2 तुम्हारा बॉन्ड पेयर हो गया। लोन पेयर कितना बचा 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, तो ये भी हमारा हो गया sp3। यहाँ पे ब्रोमीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आपने एक और ऐड कर दिया, कितना हो गया 7 + 1 8, 8 में से आपने 4 शेयर कर दिया, तो 4 तो बॉन्ड पेयर हो गया, 4 बॉन्ड पेयर और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर हो गया, तो 4 + 2 6, 6 पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगी, करेक्ट। यहाँ पे देखते हैं जरा, आयोडीन का आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से आपने एक निकाल दिया, बचा कितना 6, 6 में से आपने 4 शेयर कर दिया, तो 4 तो बॉन्ड पेयर हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर 4 + 1 5, 5 पे हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d हो जाएगा। यहाँ पे आयोडीन का आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से अपने एक और जोड़ दिया, 8, 8 में से 6 शेयर किया, तो 6 तो बॉन्ड पेयर हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, 6 + 1 7, 7 पे हाइब्रिडेशन sp3d3 3143, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडीन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से आपने एक निकाल दिया, बचा कितना 6 बचा, 6 में से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड पेयर नहीं, 2 बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, तो सिग्मा सिर्फ काउंट होता है ना, 1 यहाँ से हमारा बॉन्ड पेयर हो गया, और 2 यदि अपने शेयर किया तो बचा 4, 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर बचा, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गया, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 पे हाइब्रिडेशन हमारा sp2 हो जाएगी, बिल्कुल सही। आयोडीन का आउटरमोस्ट सेल भी 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से आपने एक और जोड़ दिया, कितना हो गया 8, 8 में से आपने 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, बच्चा कितना 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे एक हमारा 6 शेयर हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, और
6 इलेक्ट्रॉन में शेयर हुआ मतलब 3 सिग्मा 3 पाए, तो 3 यहाँ पे हमारा सिग्मा हो गया, तो 3 + 1 4, 4 पे हमारा हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। वैसे यहाँ पे क्लोरीन हमारा आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से आपने एक लॉस कर दिया तो बचा कितना 6, 6 में से आपने 4 शेयर कर दिया, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लॉन पेयर बचा, और 4 शेयर किया है तो मतलब 2 सिग्मा 2 पाए, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे काउंट होगा, तो 2 + 1 3, 3 पे हमारा हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। वैसे क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से आपने एक और जोड़ दिया, बचा कितना 8 हो गया, 8 में से आपने 8 शेयर कर दिया, क्यों, चूँकि हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे यदि आप 4 तो 4 दूना 8 हो जाएगा ना टोटल, तो सबके सब शेयर, तो 4 सिग्मा हाइब्रिडेशन हमारा sp3 हो जाएगा। वैसे नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से आपने एक निकाल दिया, बचा कितना 4, 4 में से 2 शेयर कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लॉन पेयर, और जो आपने 1 मिनट, हाँ 2 शेयर किया ऑक्सीजन के साथ में, तो 2 मतलब 1 सिग्मा ना, 1 सिग्मा हाइब्रिडेशन हमारा sp हो गया, तो ये तो सीधा है sp2 है ना, तो ये सब कॉमन है, sp2, ये भी हमारा sp और ये भी हमारा sp2। बहुत सिंपल था, सबको ध्यान रखना बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।